जितने हमारे देश के जेब कतरे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है। और उनसे एक बात भी मैं बड़ी कान खोल के रहा हूँ, कोई आदमी अगर किसी बिलेबस किसी चीज़ को रोके या उसकी तैयारी करे तो वो आतंकवादी थोड़ी हो गया भाई। अगर किसी ने कोई झगड़ा शुरू कर दिया वो आतंकवादी हो गया। चाहे वहाँ इजराइल के बच्चों का कत्लेआम हो रहा हो, चाहे वहाँ फलस्तीन के बच्चों का कत्लेआम हो रहा हो, बहरहाल इंसानियत का खून बहाया जा रहा है। और जो है हमास में इस तरह ये जो बमबारी हुई है, जो बेगुनाह अस्पताल के अंदर जो लोग मारे गए हैं, वो है समाज सेविक हैं जिनका नाम है सदाब चौधरी। तो आइए इनसे बात करते हैं कि जैसे फिलिस्तीन और हमास पे जो चल रहा है और इस पे जो इजराइल ने जो कर रहा है फिलिस्तीन हमास के साथ, क्या कहते हैं, क्या इनके पास जानकारी, क्या नॉलेज है। सदाब चौधरी जी, क्या कहना चाहते हैं आप फिलिस्तीन हमास और इजराइल के बारे में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश से लेकर और जो मुल्क का मामला फैला हुआ है वो इस वक्त ऐसा फैला हुआ है कि पूरी दुनिया इस बात की निंदा कर रही है कि ये जो है फ़लस्तीन के साथ गलत हो रहा है। और जिन लोगों को निंदा, जिसको इन्हें अंदर भाईचारा नाम की चीज़ नहीं है, वो इस चीज़ की निंदा ना आज करेंगे, ना कल करेंगे, ना आने वाले वक्त में करेंगे। हम लोग जो भी सेकुलर लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, चाहे वो ख़िलाफ़ जो है कहीं किसी भी मुल्क में किसी के साथ जाती होगी, उसके ख़िलाफ़ हम हमेशा आवाज़ हमने उठाई है और उठाते रहेंगे। आज जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है गाज़ा पट्टी में और जो है हमास में, इस तरह ये जो बमबारी हुई है, जो बेगुनाह अस्पताल के अंदर जो लोग मारे गए हैं, हज़ारों लोगों की तो तादाद नहीं दिखाई गई है, मगर 500-700 लोगों को दिखाया गया है। हो सकता हो कि ज़्यादा हो। इसलिए इन चीज़ों को हमें अपने देश के प्रधानमंत्री साहब से भी, नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहिए कि वो पहले से बदल चुके हैं। पहले उनका स्टेटमेंट कुछ, आज जो है वो फ़लस्तीन का साथ काफ़ी तादाद से मतलब देने के लिए खड़े हुए हैं। अब तो समर्थन कर दिया उन्होंने। नहीं, समर्थन कर दिया है मगर अभी काफ़ी चल रहा है। मगर और हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ है उसको और बढ़ा दें जिससे कि ये जंग रोकी जा सके और लोग इसमें जो है बेगुनाह मानव लोग जो है नहीं मारे जाएं। चाहे इजराइल में मारे जा रहे हैं वो भी गलत मारे जा रहे हैं, फ़लस्तीन में मारे जा रहे हैं वो भी गलत मारे जा रहे हैं, गाज़ा पट्टी में मर रहे हैं वो भी गलत मारे जा रहे हैं, हमास में मर रहे हैं वो भी गलत मर रहे हैं। भाई जहाँ लड़ाई है उस चीज़ को उसके मुताबिक जो है ये सारा गलत हो रहा है। और ये हम इसके ख़िलाफ़ कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, जिसके साथ जाति होगी, हम जाति वालों के साथ आवाज़ उठाएंगे। मेरा छोटा भाई जो है इस टाइम पे आपके साथ में है, हिंदुस्तानी इस नाम से बहुत मशहूर है मेरे बड़े भाई। तो इनके जो है मैं आपसे इनसे कहूँगा कि आगे के लिए तैयारी अपने के। सर, जिस तरीके से फ़लस्तीन और हमास और इजराइल के साथ जो हो रहा है वो खैर नहीं होना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, जो घर बनता है बहुत मुश्किल से बनता है। आदमी 70 साल चाहे 25 साल से लेकर फिर उसके बाद वो अपने घर संवारता है और एक मिनट में ख़त्म हो जाता, सेकंडों में ख़त्म हो जाता है, मिनटों सेकंडों में ही वो ध्वस्त हो जाता है। देखिए, चाहे वहाँ इजराइल की आवाम हो, चाहे वो फ़लस्तीन की आवाम हो या हमास की आवाम हो, बहरहाल जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। जो हमारी विदेशी ताकतें हैं और जो हमारे यूएनए के ज़िम्मेदार लोग हैं, इस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और हम इसकी निंदा करते हैं कड़ी से कड़ी, चाहे वहाँ इजराइल के बच्चों का कत्लेआम हो रहा हो, चाहे वहाँ फ़लस्तीन के बच्चों का कत्लेआम हो रहा हो। बहरहाल इंसानियत का खून बहाया जा रहा है। और मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा यूएनए से भी और यहाँ जो बैठे हुए अम्बेसी, जो इजराइल की अम्बेसी और फ़लस्तीन की जो अम्बेसी है, उनसे सिर्फ यही आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द इसको रोका जाए, वरना आज पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और इससे कुछ नहीं होने वाला। कम से कम 100 साल पीछे चली जाएगी दुनिया। सर, मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप कांग्रेस पार्टी से समर्थन रखते हैं, तो इस समय मोहब्बत की दुकान कहाँ है? उनके ऊपर कोई वार्तालाप नहीं हो रहा। देखिए, हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो जिम्मेदार नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में अभी प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं इस बर्बरता के खिलाफ, चाहे वो इजराइल पर बर्बरता हो या चाहे वो फ़लस्तीन पर हो।
कांग्रेस पार्टी हमेशा इंसानियत के साथ खड़ी होती है और इंसानियत के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और हम इन चीज़ों का बिल्कुल खंडन करते हैं, हम विरोध करते हैं। बस सिर्फ एक ही विनती है कि इतना बड़ा नुकसान ना हो, दुनिया में विश्व युद्ध की नौबत ना आए, और इसको जल्द से जल्द, चाहे वो तुर्की हो, अमेरिका हो या ईरान हो, सहमति बननी चाहिए, बात होनी चाहिए, प्यार से के जल्द रुक दायरे में जाए। बात होनी चाहिए और इसका हल निकलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बच्चों का कत्लेआम हो रहा है वहाँ पर, जो जिनका इससे कोई मैटर नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ पर जो है बेफिजूल लोग मारे जा रहे हैं। सर मेरा आपसे एक और सवाल है, जिस तरीके से सबसे पहले हमास ने वहाँ गोलाबारी किया था, लेकिन उसको जो वो अपने जमीन बचाने के लिए किया था। नहीं, जमीन तो हमास की थी ना। नहीं, हमास की थी। नहीं, हमास की जमीन थी तो भाई उन्होंने कहा जाता है हमास का। नहीं, एक बात बताओ, कोई आदमी अगर किसी बिलेबस किसी चीज को रोके या उसकी तैयारी करे तो वो आतंकवादी थोड़ी हो गया। भाई अगर किसी ने कोई झगड़ा शुरू कर दिया वो आतंकवादी हो गया। भाई उसमें आतंकवादी थोड़ी घोषित करो। आतंकवादी उसको कहते हैं जो किसी चीज का पेशावर होता है। मान लो उसने पेशा बना लिया भाई झगड़े का, कत्ल करने का, मार पिटाई का, लूटने का, कहीं जमीनों पे कब्जा करने का, इस तरह से उसको तो कह सकते हो साहब ये जो है इस तरह से है, आतंकवादी है। बेगुनाह लोग गए और जाके धाड़ मार दिया, भाई उसको तो आतंकवादी कहेगी, कोई आतंकवादी थोड़ी है। भाई आतंकवादी उसे ही तो कहोगे जो बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, बेमकसद मार रहे हैं, उन्हें यही पता ना कि कौन धर्म का आदमी मारा जा रहा है, इससे क्या मतलब है। तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए हम लोगों में। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा खान साहब, जिस तरीके से फ़िलिस्तीन इजराइल में जो चल रहा है और हमास को आतंकवादी जो नेशनल मीडिया दिखा रही है एकदम मतलब नंबर 1 आतंकवादी बता रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इससे पहले हमने यूक्रेन पे भी मैंने बोला था, यूक्रेन और रसिया का झगड़ा हुआ, वहाँ उस समय हमास तो नहीं था, चल रहा है उस समय हमास तो नहीं था, हिजमुल्लाह तो नहीं था, या और जो है और मुस्लिम कंट्रियाँ तो नहीं थी। क्या वहाँ पे जो बेगुनाह लोगों के खून बहाए गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, और 70 साल की मेहनत से बना हुआ घर 2 पल में ब्लास्ट कर दिए गए हैं। इन एम्बेसडर, हमारी आवाज़ एम्बेसडर तक जा सकती है, वहाँ के जो है प्राइम मतलब जो है राष्ट्रपति तक नहीं जा सकती, वहाँ के बादशाह तक नहीं जा सकती। हम यहाँ जो हमारे देश के अंदर एम्बेसडर बैठे हैं 57 कंट्री के, मुस्लिम कंट्री के और गल्फ के और जो है फॉरेन कंट्री के, ठीक है। इन दोनों से मैं ये पूछना चाहता हूँ और इनसे अपनी बात और अपनी एक जो है गुजारिश इनसे करना चाहता हूँ कि जो ये बर्ड मार आप करा रहे हो, जो लोगों के बेगुनाह लोगों के कत्लेआम कर रहे हो, बेगुनाह लोगों के मार रहे हो, आखिर इनकी खता क्या है कि उस देश के बासिंदा हैं, उस देश में कमा के फोर्स को अपनी तनख्वाह दे रहे हैं, कमाते वो हैं, टैक्स वो भरते हैं, उससे फोर्स को तनख्वाह जाती है, उससे प्राइम मिनिस्टर का खर्चा वो उठाते हैं, जैसे हमारे देश में हम कमा रहे हैं, हमारी बड़ी कंपनियां कमा रही हैं, तनख्वाह जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तनख्वाह कहाँ से जा रही है? हमारी तुम्हारी कमाई से तो जा रही है, और वही हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है। कहाँ की इंसानियत? तो सबसे पहला मैं जितने भी हमारे देश में बैठे हुए एम्बेसडर हैं, इनसे एक विनती करता हूँ, निंदा करता हूँ कि ये इस पर एक्शन लें, और इसके खिलाफ हम जो है अगर ये नहीं रोकते तो हमारा एक, हिंदी में झुंड कहते हैं, वैसे कहते हैं ग्रुप, और इसे रोकने के लिए भारत के नहीं वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर झगड़ा होता है, बेगुनाह लोग जहाँ भी होगा, किसी जगह पे हो, कहीं भी होता है, हम उसकी निंदा करेंगे। किसी भी मुल्क के अंदर होता है तो हमारा ये ग्रुप जाएगा एम्बेसियों के, एम्बेसडर के पास, उनसे जवाबदाही करेगा, उनसे पूछेगा या आप इन्हें रुकवा रहे हो या नहीं रुकवा रहे, इनकी वजह क्या है, इनके गुनाह सिर्फ इतने हैं कि किसी कंट्री में रहना उनका गुनाह है, किसी कंट्री में कमा के तुम्हें देना गुनाह है, उनके साथ उनके बच्चों का जीवन, जिस बच्चे के माता पिता चले गए वो ना तो अपनी एजुकेशन पूरी कर पाएगा, ना अपना घर बना पाएगा, वो तो भीख मांगेगा। आज ये स्थिति इन लोगों ने जो है उन देशों की कर दी है। ये एक राजनीतिक पॉलिटिक्स इतना बड़ा कैंसर बन गई है, राजनीतिक पॉलिटिक्स इतना बड़ा कैंसर बन गई है कि हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज हो सकता है लेकिन इसका इलाज नहीं है। तो ऐसे में क्या देखा जाए, जिस तरीके से वहाँ के मासूम बच्चे भी मारे जा रहे हैं, बहुत गंभीर हालात है। इस जंग के लिए जल्दी भारत ने कुछ एक्शन लिया है, कुछ समर्थन किया है, जैसे कुछ खाने देखिए भारत की बात, पीएम साहब जैसे एक मंदारी खेल खेलता है ना, ये इस तरीके के खेल खेलते हैं। जब जो है तुर्की एक पावरफुल देश है, वहाँ पे जो है जब एक बिल्डिंग गिरी, जहाँ पे भूकंप आया, कूद के वहाँ पहुँच गए।
ठीक है, सामग्री देने लगे, हॉस्पिटल भेज दिए, फोर्स भेज दी, ये बोल दिया वो बोल दिया। अरे भाई वहाँ तो खुद ही गोलियां चली हैं, वहाँ तो खुद ही लोग मर रहे हैं, तुम यहाँ से फोर्स क्यों भेज रहे हो? मतलब मरे हुए इंसान को और मारने के लिए हैं? तुम्हें जिंदा करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री तुम्हें जो है उनके साथ जो है खड़ा होना चाहिए, उन्हें सामग्री पहुंचानी चाहिए और जो है मेडिसिन पहुंचानी चाहिए और बात जो है ना, बात रोक देनी चाहिए वहाँ पे, इन्हें कदम बढ़ाना चाहिए हमारे देश के। देखिए एक बात और अपने देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, जितने हमारे देश के जेब कतरे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है, और उनसे एक बात भी मैं बड़ी विदेशी नागरिक अगर हमारे देश में आता है वो हमारा मेहमान है, उसका पासपोर्ट, उसके पैसे, कोई भी चीज़ ना चुराएं। अगर चुराओगे तो बहुत बुरा होगा, अगर हमें पता लगेगा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? ये उन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए जो बाहरी लोगों को लूटते हैं, हर उसके खिलाफ हैं। देखिए अभी हमारे जो भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी जिस तरह के गलत काम होंगे हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का मामला हो, किसी भी व्यक्ति का मामला हो, हम उसके जो है कमज़ोर लोगों के साथ खड़े हैं।